हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। इसलिए आए दिन अपने टट्टुओं को भेजते और अनाप शनाप बकवास इनके टट्टू करते रहते। जाओ मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, अपनी सियासत को चमकाओ। पहले आया रामगिरी, उन्हें हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तमाम एफआईआर उसके खिलाफ महाराष्ट्र राज्य के अंदर हुए, देश भर में आज तक उसको अरेस्ट नहीं करती। हमने प्रोटेस्ट किया, क्या फायदा, अरेस्ट ही नहीं कर रही सरकार उसको। दोस्तों, एक नफरती नेता की ये क्लिप आप लोगों ने सुनी, अभी आप लोगों को सुनाऊंगा। दरअसल ये बीजेपी का विधायक है नितेश राणे। महाराष्ट्र में अहमदनगर में एक प्रोग्राम चल रहा था, एक कार्यक्रम भी दोस्तों ये उस महाराज के समर्थन में चल रहा था जिसने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, यानी रामगिरी महाराज को लेकर उसके समर्थन में ये प्रोग्राम इनका चल रहा था। यहीं पर ये जो नितेश राणे है ये कहता है कि अगर तुम लोगों ने यानी मुसलमानों ने हमारे महाराज के बारे में यानी रामगिरी महाराज के बारे में कुछ भी बोला, कुछ करने की कोशिश की तो हम लोग तुम लोगों को तुम्हारी मस्जिद में ही घुसकर चुन चुन करके मारेंगे। ये नितेश राणे भाषण दे रहा है। ये वीडियो इनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। न्यूज़ 24 ने अपने इस खबर में लिखा है, ये लिखते हैं, हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी बोले तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आकर चुन चुन कर मारेंगे, इतना ध्यान रखना। ये कौन कह रहा है? ये दोस्तों बीजेपी का विधायक नितेश राणे ये कह रहा है। महाराष्ट्र से ये वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर। भाजपा विधायक नितेश राणा ने खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ खतरनाक भाषण दिया है। उन्होंने लव जिहाद, भूमि जिहाद इस तरह के भी मुद्दे उठाए हैं अपने इस भाषण में, लेकिन साफ तौर से उन्होंने एक और बात कही है यहाँ पर कि अगर तुम लोगों ने रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की, कुछ करने की कोशिश की तो हम तुम लोगों को तुम्हारी मस्जिद में ही घुसकर चुन चुन करके मारेंगे। पहले आप ये इनका ये भाषण सुन लीजिए, नफरती भाषण। उसके बाद में आप लोगों को MIM के नेता वारिस पठान ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बोला है वो सुनाऊंगा। पहले आप इसको सुन लीजिए। वापिस एक बार अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ गांडू ना समजलं पाहिजे ना, नहीं तो बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुमको तुम्हारी कौम की अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जबान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, महाराष्ट्र में चुनाव नज़दीक है। आप देखिए किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों रामगिरी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। मुसलमान सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार उस रामगिरी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। कई सैकड़ों दोस्तों FIR महाराज के ऊपर हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। बल्कि जो लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उल्टा उन पर ही कार्रवाई हो रही है। अब तो ये बीजेपी वाले साफ तौर से आकर कह रहे हैं कि अगर महाराज के खिलाफ कुछ बोलोगे तो तुम लोगों को मस्जिद में घुस करके चुन चुन करके मारेंगे। आप देखिए दोस्तों, साफ तौर से मस्जिद को भी निशाना बनाने की इन लोगों की साजिश है। ये साफ तौर से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसे विधायकों पर, ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब वारिस पठान का आप ये बयान सुनिए कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव अन करीब है। भाजपा की जो सरकार है महाराष्ट्र में, ट्रिपल इंजन शिंदे सरकार, फडणवीस, अजीत दादा, ये तमाम लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े। ये लोग महाराष्ट्र के अंदर जो शांतिपूर्ण वातावरण को खराब करना चाहते हैं। ये लोग सांप्रदायिक तनाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। इसलिए आए दिन अपने टट्टुओं को भेजते और अनाप शनाप बकवास इनके टट्टू करते रहते। जाओ मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, अपनी सियासत को चमकाओ। पहले आया रामगिरी, उन्हें हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की।
तमाम एफआईआर उसके खिलाफ महाराष्ट्र राज्य के अंदर हुए, देश भर में, आज तक उसको अरेस्ट नहीं करती। हमने प्रोटेस्ट किया, क्या फायदा, अरेस्ट ही नहीं कर रही सरकार उसको। ट्रेनों के अंदर मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देख के मारा जाता है, सरकार खामोश बैठती है। अब कुछ नहीं हुआ तो ये देख लिए, आज ही अहमदनगर के अंदर बीजेपी के सिटिंग एमएलए है ये राणे नितेश, अनाप शराब बकवास की इन्होंने, पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर सा घोल दिया। उनका अब स्पीच देखिए पूरा, वो बोल रहे हैं कि हम 90% है, वो 10% है, हमको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, हम ऐसा कर देंगे, हाथ टांग उनकी बराबर कर देंगे। वही नहीं रुकते, आगे चलकर बोलते हैं कि अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो हम मस्जिदों में घुस घुस के चूम चूम के मारेंगे। ये किस तरह का भाषण का प्रयोग किया जा रहा है। और शिंदे साहब, फडणवीस साहब सब खामोश क्यों बैठे, क्यों एक्शन नहीं ली जाती उनके ऊपर, क्यों सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते कि हेट स्पीच है, ये भड़काऊ भाषण है, उनके खिलाफ एफआईआर करो, अरेस्ट करो। देखिए सब एक चीज साफ है, मुसलमान किसी से डरता नहीं है, मुसलमान किसी के बाप से डरता नहीं है। हाँ, हम संविधान के दायरे में रहकर कायदे कानून का पालन करते हैं और अपनी बात रखते हैं। और आज भी वारिस पठान रिक्वेस्ट कर रहा है कायदे के दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए कि इस तरफ की जो अनाप शराब बकवास कर रहे हैं ये लोग, उसको बीजेपी की सरकार रोके। हम चाहते हैं कि वातावरण ना खराब हो महाराष्ट्र का। ये संविधान का पालन नहीं करते, सरकार खामोश बैठी है। हमारी मांग है सरकार से कि फौरन इन हेट स्पीच देने वालों के ऊपर एफआईआर करके इनको अरेस्ट करे, जेल में डाले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के इनको जल्दी से जल्दी सजा मिले, ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि कोई भी सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश करेगा, इस तरह की बकवासबाजी करेगा, उसके खिलाफ सख्त कायदा कानून लिया जाएगा, सख्त स्टेप्स लिए जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस देश के अंदर यही सब चल रहा है, विकास की कोई बात नहीं करता है, देश को आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं करता है, बस देश के अंदर यही चीज़ चल रही है। नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, मुसलमानों का ये कर दो, मुसलमानों के साथ वो कर दो, या फिर मुसलमानों के पैगंबरों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करो। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि सभी लोग अवेयर हो सकें, सभी लोग सावधान हो सकें कि किस तरह का माहौल इस देश के अंदर बनाया जा रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।